11:30 बज गए हैं। अभी निकलने का समय होने वाला है। सबसे पहले हम खाना खाएंगे और खाना खा के फिर हम बस निकल देंगे। वेलकम टू डे 3। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं मंडेन डे टू डे चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाऊँ और ज़्यादा ओवर एक्टिव या हाइपर एक्टिव ना दिखूँ कैमरे में, और सिंपल जो हो रहा है वही बताऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे आइडियाज़ लिखे हुए हैं मुझे जो वीडियोस बनानी है, पर मैं बना नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको ऐसा परफेक्ट उसकी तरह ले रहा हूँ कि मुझे ये परफेक्ट ही बनाना है और एक के बाद एक ही करूँगा। तो उस वजह से ना बहुत सारी लाइन स्टॉक में, मतलब लाइन क्यू में बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा है जल्दी जल्दी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते ना सिर्फ वीडियो ही बना लूँ, जो मैंने ऑलरेडी सोच रखा है, जो मैंने थोड़ा बहुत कर रखा है, उनको बना के रख लूँ और नेक्स्ट वीक से सब कुछ डालना शुरू करूँ। और इसी की तरह डालूँ मैं, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ ना वीडियो, बिल्कुल कैजुअल ऐसे ही डालना चाहता हूँ मैं। कैसा रहेगा अभी अमन, बता जल्दी। तो दोस्तों, बहुत तेज़ हवा चल रही है इधर और मैं तो बस इधर अकेला आया हूँ। एक मेरा दोस्त था, वो गया है CGL की परीक्षा देने। 3:30 बजे बंद होने वाला था गेट और ये पहुँचा 3:27 पर। अब पता नहीं, इसने कॉल अभी किया नहीं कि पहुँचा कि नहीं, मतलब अंदर जाने दिया कि नहीं, पर क्या ही कर सकते हैं। ये निकला था 2 बजे निकल के भी इसको 40 मिनट लग गए रिठाला पहुँचने में। TTO से 10 मिनट का रास्ता, पता नहीं क्या हो गया आज। तो अभी मैं एक चीज़ सोच रहा था कि एक रील लिखी मैंने अभी रिसेंटली, तो उसमें बंदा बोलता है कि आजकल इंस्टा कोई भी कैजुअली कुछ भी अपलोड नहीं करता, सब सोच समझ के अपलोड करते हैं, विच इज़ ट्रू। मुझे तो सही लगी वो रील, क्योंकि तो अपनी प्रोफाइल बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से कि भाई मैं तो ये कन्वे करना चाहता हूँ, मेरी प्रोफाइल ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब ऐसे कि भाई कोई मतलब ताजमहल बना रहे हो, मतलब चिजल कर करके ऐसे प्रोफाइल बनाते हैं कि भाई ये फोटो डालूंगा, ये नहीं डालूंगा, ये स्टोरी डालूंगा, इस टाइम डालूंगा, उस टाइम डालूंगा, इससे ज़्यादा ऑडियंस आएगी। जबकि वो कोई ऐसा आर्टिस्टिक काम भी नहीं करते और ना ही कोई वो बड़े आदमी, बस सिंपल नॉर्मल कैजुअल लोग, नॉर्मल लोग, मतलब हमारी तरह तुम्हारी तरह, वो इतना सोच रहे हैं कि भाई कौन सी स्टोरी पे कितने लाइक आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई इसीलिए तो इंस्टा कैजुअल नहीं है, क्योंकि सब कोई कैजुअली सोच कर डालना ही नहीं चाहता उसमें कुछ। कोई फ़न किसी को टैग नहीं कर रहा, कोई फ़न किसी को उल्टे सीधे स्टेटस डाल के उनकी मीम बना के स्टेटस नहीं डालता, तो उल्टी सीधी हरकतें नहीं हो। मतलब कैजुअल चीज़ को छोड़ के सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे हो रही है, इसलिए इंस्टा अब कैजुअल नहीं लगता। फिर भाई आज बस अकेला हूँ, घूम रहा हूँ बस इधर ही। हाँ, इधर लोग नहीं है इसलिए कर लेता हूँ बात, वरना भाई सर झुका के चलता हूँ मैं सबके सामने, किसी के सामने चूं नहीं निकलती मेरी। अभी पता लगा कि भाई हनी भाई की दूसरी पता नहीं कौन सी एल्बम है, ये 51 ग्लोरियस डेज करके कोई एल्बम आ रही है और 51 गाने हैं उसमें, 51। कैन यू इमेजिन 51? मतलब अगर एक भी गाना 3 मिनट का, एक गाना 3 मिनट का, तो 51 कितने हो गए? 153 मिनट्स को, अगर 153 मतलब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे की एल्बम कोई सुन सकता है? कोई मतलब चलो मैं 2 घंटे की ले लेता हूँ, 30 मिनट, कोई भी गाना 3 मिनट का नहीं होगा, कोई 2 मिनट का होगा, कोई 1.5, ऐसे 2 घंटे ले लेता हूँ। 2 घंटे की एल्बम कोई बैठ के सुन सकता है? मतलब एक कैजुअल लिसनर तो छोड़ ही दो, वो तो कुछ भी सुनता है, लेकिन कोई क्रिटिक भी 2 घंटे की एल्बम जिसका कोई कंसेप्ट ना हो, सारे रैंडम गाने भरे हुए हो, मतलब एक तरह से वो एक मिक्स टेप ही है। अच्छा लगता है, मतलब सीखने को मिलता है कि कैसे बात करें खुद से कॉन्फिडेंटली, वरना दोस्तों से बात करने जाऊँ तो आधे में टोक के रोक देते हैं। कृष्णा भाई एक है हमारे, वो आधे में ही रोकता नहीं है, वो सुनता ही नहीं फिर बोलने के बाद। कैसे? मतलब सेंस ही नहीं बना रही भाई कोई, ये कोई किंग क्रिम्सन या फिर कोई ऐसा एरा थोड़ी है, बीटल्स या फिर कोई ऐसा रॉक एरा, या फिर कोई जिसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल वगैरह ड्रमिंग होती है, वैसा कोई वो थोड़ी है एल्बम कि तुम 2-2 2.5 घंटे तक बस चले जा रही है, जिसमें पहले 11 मिनट के जो गाने होते थे एल्बम्स में, रॉक एल्बम्स में, इनमें में वैसी कोई एल्बम थोड़ी है ये कि मैं 2 घंटे बैठ के बस गान लगा के छोड़ दूँ। मैं धूप में चल रहा हूँ, सितंबर का महीना है और इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, फिर भी मैं दोस्तों आपके लिए इस कड़कती धूप में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, दिखाने के लिए कि हाँ सब पे जज्बा है।
मतलब मेरे को तो ये आइडिया ही फ्लॉड लगता है कि ज़्यादा गाने भर दो एल्बम में तो एल्बम अच्छी हो जाएगी। एल्बम अच्छी हो ही नहीं सकती। एल्बम को रखो ब्रीफ, कंसाइज और मुश्किल है ये, मेरे को लगता है कि चीज़ें चुनना। मुझे भी पता है कैसे कितना मुश्किल होता है और बट मेरे को लगता है एल्बम छोटी ही होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी एल्बम मतलब फ्लो खो दोगे, मुझे ऐसा लगता है। मेरा हॉट टेक ही है। सुन तो नहीं रहा ना, डर लगता है सुनने का, तो क्या ही कर लिया, पर वही एम्बारसमेंट। लाइट बड़ी तगड़ी लग रही है ना विंडो से आते हुए। पता नहीं, मुझे तो बहुत सेक्सी लग रही है लाइट जो पीछे से आ रही है ना जो विंडो से, एकदम सिनेमैटिक वो आ रहा है। इसी बात पे इनके लिए भी लाइक दे दो एक बार। इस खाली मैदान में मैं हर बार आता हूँ, आपको इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ, पर मैंने देख रहा हूँ कि 2 लाइक क्या 2 सब्सक्राइबर से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा। इसलिए आता हूँ मैं, कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर आ जाए तो कुछ हो जाए बात। दोपहर के 4:30 बज रहे हैं और मैंने लिख लिया भाई, मैंने लिख लिया कि मुझे क्या क्या बनाना है और कितनी कितनी चीज़ें रह रही है बनानी। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो मैं करने से थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोचा वीडियो ही बना लेता हूँ ताकि प्रोक्रास्टिनेशन रुक जाए, शायद रुक जाएगी। जैसा भी चल रहा है वैसे सही चल रहा है, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पॉइंट ये है कि मैंने एक वीडियो बनानी थी जिसमें मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा 1-2 हफ्ते के लिए, ठीक है, लेकिन उस वीडियो को मैंने शूट तो कर लिया, जितनी भी क्लिप्स वगैरह सब निकाल ली, पड़ी हुई डेटा, मतलब जो डेटा है वो मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक मैंने उसको कभी टाइमलाइन पे नहीं डाला। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको टाइमलाइन पे ही डालता हूँ। और तो कुछ है बताने को नहीं। आज मैं पढ़ रहा था इन्वायरमेंट, मैं कैसे अपने वातावरण को शुद्ध रखूं, कैसे इतना साफ सुथरा रखूं, ये सब पढ़ रहा था मैं। पढ़ते पढ़ते मैं निकला कि क्या ही करूँगा वातावरण शुद्ध करके। मतलब आज जो वीडियो मेरे को बनानी थी उसको छोड़ के, या फिर जो मुझे रिकॉर्ड करना था उसको भी छोड़ के मैं ये कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ना एक इतना बड़ा स्पेस ले रही है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी कर लेता हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा यहाँ तक फैल जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं एटलीस्ट उसको टाइमलाइन पे डालता हूँ, बाद में उसमें एडिट वेडिट करना वो देखते रहेंगे, ये कर लेता हूँ पहले, है ना। हौले हौले हवा चल रही है, हल्की सी धूप ऊपर से आ रही है, नीचे तो ये सीटिंग एरिया है, इधर सामने इंडोर हॉल, मौसम एकदम चकाचक, सामने कोई बादल नहीं, ब्लू स्काई, ब्लू आइज, सब चीज़ ब्लू। अभी तो इतना ही है, आज पता नहीं उसका कॉल आया नहीं तो शायद वो पेपर ही दे रहा होगा दोस्त मेरा, तो वही समझ के मैं आज शायद जल्दी निकल जाऊंगा। वही बनाना है अकेले, सब चीज़ तो अब अकेले ही करनी है ज़िंदगी में, थोड़ी कोई आएगा अब। रियल फैक्ट्स, ये तो सही, ये बात तो यश भाई बता सकते हैं, इसमें यश भाई की एक्सपर्टीज़ है, लोन वॉरियर। सोच रहा हूँ कि शायद जूस पीने ही चले जाऊँ, भूख लग रही है, खाना लेके आए नहीं। रोज़ हर बार मैं 6 घंटे इधर ही रहता हूँ, तो वही जूस पी के मोस्टली पूरा दोपहर निकाल देता हूँ। मेरे को करनी है थोड़ी हेल्थ पे कॉन्शियसनेस। एक तो मैं खाना खा लेता हूँ और उसके बाद मुझे आती है बहुत नींद। आजकल हेल्थ इश्यूज बहुत सबके बढ़ रहे हैं, अपना ध्यान रखो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, और बस पैसा तो आ जाएगा, ये नहीं आएगा। बड़ी बड़ी बातें अच्छी कर लेता हूँ, अच्छी बात है। ये मैं शो देख रहा हूँ यार आजकल बहुत ज़्यादा, 7th या 8th एपिसोड में पहुँच गया हूँ, स्टूडियो एप्पल टीवी के स्टूडियो, और बहुत ज़्यादा फनी और एंटरटेनिंग है। मतलब जो बैक स्टेज होता है हॉलीवुड में, क्या क्या हो रहा है, स्टूडियो एग्जीक्यूटिव कैसे काम करते हैं, एक्टर्स वगैरह वगैरह, सब कुछ रियल ले रखा है। सच रोगन भाई बेस्ट शो या बेस्ट एक्टिंग या बेस्ट जो उसने हासिल किया है, चौड़ भाई, मज़ा आ रहा है मुझे देखने में।
इतना क्योटिक है, वो जैज़ पीछे चलता रहता है विद क्योटिक अनकट जेम्स जैसा फील आ जाता है इसको देख के, बट मज़ेदार है।